अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह। ये हमारा परचेज़ रिटर्न जर्नल, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और इसमें भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं और एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। आपसे गुजारिश है प्लीज़ आप इनको गौर से पढ़ें और इसको एक्सरसाइज करें। और अगर कोई मसला हो तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू कमेंट्स और काइंडली इसको शेयर करें, दूसरों को बताएं। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। तो हम शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है हमारी। अ परचेज रिटर्न अकर्स व्हेन द बायर ऑफ मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स और अदर आइटम्स रिटर्न दीज गुड्स बैक टू द सेलर। परचेज रिटर्न से ही वैसे समझ में आ रही है कि परचेज किया हुआ माल जो था वो वापस कर रहा है वो। और excessive purchase returns can interfere with the profitability of a business, so they should be closely monitored। अच्छा, जो परचेज रिटर्न है उनका ये अब उसने रीजनिंग दी है कि परचेज रिटर्न का अलग से अकाउंट क्यों बनाया जाता है। क्योंकि अगर परचेज रिटर्न्स एक्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा परचेज रिटर्न्स हो, तो जो परचेज़र है वो चूँकि उसने अपना कारोबार बिजनेस चलाना होता है, तो उसके सारा बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक तो परचेज रिटर्न्स वापस करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, उसके कन्वेंस वगैरह और दूसरा खर्च अखराजात होते हैं। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बायर आए और हमारे पास वो माल मौजूद ना हो बिकॉज हमने वो डिफेक्टिव था और किसी वजह से जो है वो सही नहीं था, हमने उसको वापस कर दिया। अब जिस कंपनी के परचेज रिटर्न ज़्यादा हो रहे हों, उससे माल ख़रीदना ही कंपनी जो है बंद कर देगी और दूसरी किसी और कंपनी से परचेज करना शुरू करेगी। परचेज रिटर्न इज़ रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न जर्नल्स। ये सबसे ज़्यादा, ताकि उसका क्लोजली इसको मॉनिटर किया जा सके, पता चलता रहे कि किससे हमने कितना माल परचेज किया और कितना वापस करना पड़ा। और उससे ये भी पता चलेगा कि ये परचेज रिटर्न जो है क्वालिटी की वजह से हो रहा है या कोई और वजूहत हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो देखते हैं हम। गुड्स परचेज बाय एना फ्रॉम विंस्टन वर रिटर्न बिफोर दे वर पेड। यानी परचेजेस की एना ने और उसके बाद उसको रिटर्न करना पड़ा। वेयर विल एना रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स। तो जाहिर है ये कैश बुक में तो आएगा नहीं, ना कैश बुक में, ना परचेज लेजर में आएगा, जनरल लेजर में भी नहीं आएगा। और परचेज रिटर्न जनरल में और जनरल लेजर और परचेज लेजर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। दिस इज़ अ परचेज रिटर्न फ्रॉम एना। इट्स रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न जनरल। ये यहाँ तो ज़रूर ही इसको रिकॉर्ड करना है और परचेज लेजर में भी इसको रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि टोटल परचेजेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। और जनरल लेजर में भी इसको रिकॉर्ड करना होगा, तो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। इसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है स्मिथ रिटर्न्स गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम जोन्स। वेयर विल दिस ट्रांजैक्शन बी एंटर्ड इन स्मिथ्स बुक्स। स्मिथ रिटर्न यानी स्मिथ जो है वो बायर है, परचेजर है, और उसने बुक्स के अंदर जो एंट्री करनी, कहाँ का एंट्री करेगा। तो परचेज रिटर्न चूँकि हुई हैं तो जाहिर है परचेज रिटर्न में से किसी ना किसी में प्राइम बुक में वो एंट्री करेगा। और जोन्स के अकाउंट को जो है वो डेबिट करना होगा क्योंकि ये जो है उसको अकाउंट्स पेबल होगा, तो इसको हम डेबिट करके उसके अकाउंट्स पेबल को रिड्यूस करेंगे और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। दिस शेल बी दी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सी वाला करेक्ट है या सही है। हाँ, ऑप्शन सी इज ट्रू। दिस ट्रांजैक्शन विल बी एंटर्ड इन परचेज रिटर्न जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री। Jones liability will be reduced, therefore Jones account will be debited and purchase return is credited। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ऑन 31 जनवरी 2008 द परचेज रिटर्न जर्नल हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस। ग्रॉस उसका अमाउंट 1200 था, डिस्काउंट $240 का हुआ और नेट अमाउंट जो है $960 का हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एंटर्ड इन परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न जो है उसमें से डिस्काउंट्स एंटर करके रिकॉर्ड किया जाएगा। तो 960 शैल बी द करेक्ट अमाउंट और इसको जो है परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा। हाँ,
तो क्रेडिट किया जाए, और तो इसलिए जो है ए ऑप्शन लगता है कि ये दुरुस्त है, क्योंकि परचेज को अब डेबिट करेंगे तो परचेज रिटर्न को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, परचेज रिटर्न इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन बाय डिडक्टिंग डिस्काउंट्स फ्रॉम द रिटेल ऑन ग्रॉस प्राइस। तो therefore 960 shall be credited to purchase return account via credit, because purchases are recorded on as a debit, and purchase returns reduces the purchase account, therefore it will be credited. Option A is true. Next हमारी स्लाइड बता रही है which book is written up from credit note receive. अब क्रेडिट नोट जो है वो रिसीव होता है परचेजर को बाय द सेलर, और उसको इन्फॉर्म होता है कि आपके अकाउंट को हमने, जो अकाउंट रिसीवेबल था उसको हमने क्रेडिट कर दिया है, यानी उस अकाउंट रिसीवेबल को हमने रिड्यूस कर दिया है, और क्रेडिट एंट्री की वजह से वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो परचेज़र को क्रेडिट नोट जब मिलेगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा? परचेज रिटर्न जर्नल में, ज़ाहिर है परचेज रिटर्न जर्नल में उसको रिकॉर्ड करेगा। सी शैल बी दी करेक्ट ऑप्शन। और लेट्स सी क्या होता है। अ डेबिट नोट इज इशूड बाय अ बायर to a seller when there is a purchase return and reduces payable on the books of a purchaser. A credit note is issued by a seller to a buyer when there is a sales return and reduces receivable on the books of the. Here the credit note issued by the customer is in fact a debit note for this seller. ठीक है जी? And seller records a debit note in its purchase return journal. ऑप्शन कौन सा वाला दुरुस्त है वो आप देख लीजिएगा प्लीज। अच्छा, उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, उमर सेंड्स अ क्रेडिट नोट टू मरियम फॉर गुड्स रिटर्न, हाउ विल मरियम रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? डेबिट करेंगे परचेज रिटर्न को, डेबिट तो हो नहीं सकता, ये क्रेडिट ही होगा। और इस तरह से उमर के अकाउंट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा, उमर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सीम्स सी इज करेक्ट, यस। दिस एंट्री विल बी उमर डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न क्रेडिटेड इन मरियम्स बुक्स। ऑप्शन सी इज ट्रू। तो दिस कंक्लूड्स आवर परचेज रिटर्न। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।